जी, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और मैं मुजफ्फरनगर के एक गांव का निवासी हूं, जिस गांव का नाम है नरा। ये मैं पिछले 5 साल से देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूं और ये जो देसी पोल्ट्री फार्मिंग में कर रहा हूं, इसमें मैं कई नस्ल पे काम कर रहा हूं, जैसे कि आपकी RIR हो गई, ब्लैक एस्टेलोप हो गई और सोनाली और FFG। ये 3-4 जो नस्ल है, मैं इन पे काम करता रहता हूँ। देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग से पहले मैं पढ़ाई करता था और लॉकडाउन के बाद आपको सभी सिचुएशन का पता ही है कि लॉकडाउन जैसे ही लगा था उस टाइम स्कूल बंद हो गए थे। ठीक है, तो उस टाइम हमने पढ़ाई अपनी खत्म करके और हम बिजनेस की तरफ चल दिए थे। देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग में मैं वीडियो देखता रहता था यूट्यूब पे कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर मैं सभी वीडियो देख करके मुझे लगा कि मुझे सबसे अच्छा पोल्ट्री फार्मिंग लगी। मैं इसीलिए देसी पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ आया और मैंने देसी पोल्ट्री फार्मिंग पिछले 5 साल से सफलतापूर्वक मैं चला रहा हूँ। आप मेरा ये शेड देख रहे हैं, एक ये शेड है, एक उधर शेड है। तो इस शेड की अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करूँ तो ये 30 बाई 90 का है और वो भी 30 बाई 90 का है, यानी कि 5000 बर्ड का मेरा फार्म है। अभी करंट की बात करूं तो मेरे पास 2000 सोनाली का पेरेंट है, जिसमें सभी अंडा भी आ रहा है। उसी अंडे से हम बच्चा निकाल के मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। अभी ब्लैक एस्टेलोप मेरी बराबर में आप देख रहे हैं और इधर उसी के साइड में RIR पड़ा हुआ है। देखिए, जब मैंने काम की शुरुआत की थी तो मैं 200 बर्ड से काम की स्टार्ट की थी मैंने, और ये 200 बर्ड मैंने गोरखपुर से FFG गोरखपुर की अच्छी ब्रीड होती है, वहीं से मैंने मंगवाई थी और वहीं से मैं काम की शुरुआत की थी। और आज से 4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 4 साल पहले 200 बर्ड थे और आज अगर करंट की बात करूं तो मैं आज 17,000 बर्ड देसी का पाल रहा हूं। देखिए, जब मैंने शुरुआत की थी, जब FFG से की थी, आज FFG भी है और RIR भी है, ब्लैक एस्टेलोप भी है और सोनाली का पेरेंट भी है। देखिए, ये जो मेरे पास अभी आप सोनाली पेरेंट देख रहे हैं, इससे तो मेरा जो है हैचिंग हो रहा है, अंडे से बच्चा निकल रहा है और इसी का बच्चा हम मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूं ब्लैक एस्टेलोप और RIR की, तो ब्लैक एस्टेलोप और RIR मैंने मंडी पर्पज के लिए रखा हुआ है। ये मेरे पास मेल है ओनली, इसमें फीमेल कोई नहीं है। ये मेरे पास सभी मेल है, RIR का भी मेल है और ब्लैक एस्टेलोप का भी मेल बर्ड है। देखिए, अगर सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लैक एस्टेलोप की, तो ब्लैक एस्टेलोप जो है वो मैं 1 दिन का लेकर आया था और RIR भी मैं 1 ही दिन का लेकर आया था। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई नया फार्मर अपने काम को स्टार्ट करता है तो 1 दिन के बर्ड से ही अपने काम की शुरुआत करे, तभी उसको सफलता मिल सकती है। अन्यथा अगर आप 1 महीने का या 2 महीने का बर्ड लेकर आते हैं तो आपको सफलता बहुत ही कमी के हिसाब से मिलेगी, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट है वो बीच का लोग खा लेगा। और बात करूं मैं ब्लैक एस्टेलोप की, अब ब्लैक एस्टेलोप मेरे पास जो है वो समथिंग 2 महीने का हो रहा है और 160 रुपए के करीब खर्चा मेरा प्रति बर्ड पे आ रहा है, जिसमें कि मैं रात ही बैठ के कैलकुलेशन अपना निकाल रहा था। और ये मान के चलिए कि 260-70 रुपए तक ये बर्ड हमारा तैयार हो जाएगा। और मार्केट की बात करें तो मार्केट में इसकी मार्केट वैल्यू जो होती है ब्लैक एस्टेलोप और RIR की मेल की, तो इसकी मार्केट वैल्यू होती है आपकी 220 से 210 रुपए kg। आराम से अपना फार्म से उठ जाता है, कोई मसला नहीं है। देखिए, अगर तैयारी की बात करें कि तैयारी कैसे करनी है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको पूरी प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, तभी आप अपने काम को स्टार्ट करें। अन्यथा अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो अपने काम की शुरुआत ना करें। और इसकी अगर मैं बात करूं कि इसे कैसे कैसे पालन पोषण करना है, तो इसके लिए आपको टेम्परेचर बनाना होता है। ठीक है, एक अच्छी जगह का चयन करना होता है, एक अच्छा शेड बनाना होता है, अच्छी जगह देखनी होती है। ठीक है, अच्छी कंपनी का बच्चा लेना होता है, फिर अच्छी कंपनी का दाना लेना होता है। इसमें कई चीज मैटर करती है पोल्ट्री फार्मिंग को चलाने के लिए, अन्य किसी भी बिजनेस चलाने के लिए कई चीज मैटर करती है। अगर आप उन कई चीजों पे खरा उतरते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, कोई मसला नहीं है। जैसे कि मैं काफी अपनी मार्केट के अंदर विजिट भी करता हूँ और काफी मेरे को कमेंट भी आते हैं, मेरे अपने चैनल पे भी कमेंट आते हैं और आप भी मेरे को फोन करके बताते हो कि आदिल भाई कमेंट पढ़ो, ये करो वो करो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई फार्मर क्या करते हैं कि जानकारी तो होती नहीं, अब नया पैसा होता है अपने शेड में लगा देते हैं। जैसे कि कल ही एक फार्म पे गया था, ठीक है, उस बंदे ने 10-12 लाख रुपए शेड के अंदर लगा रखे, केवल 5000 बर्ड का फार्म है और 12 लाख रुपए उधर फार्म में वो लगा चुका है। अभी को बोल रहा है कि मेरे को पैसे खत्म हो गए हैं फार्म में बच्चा डालने के लिए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप अपने फार्म के अंदर कम से कम पैसा लगाए और अपने माल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाए, क्योंकि फार्म कभी कमा के नहीं देगा आपको। कमा के रिवेन्यू जो आपका मिलेगा वो निकलेगा माल से ही। अगर आप माल को तो कम से कम पैसा लगा रहे हो और शेड में ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हो तो कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसा शेड बनाओ जो बारिश में पानी ना भरे और हवा में उड़ के ना जाए, यानी कि एक चलाऊ शेड बना ले, अच्छा सा सस्ता सा शेड बना ले, माल में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाए। एक अच्छी, अब बात करें आप अच्छी कंपनी का बच्चा, देखिए अभी मार्केट के अंदर ब्लैक एस्टेलोप बिक रहा है, ब्लैक एस्टेलोप की जगह लोग ब्लैक रोक दे रहे हैं, ब्लैक गोल्डन दे रहे हैं। ठीक है, नया फार्मर क्या कर रहा है, कीमत ब्लैक एस्टेलोप की सबसे ज्यादा है, ब्लैक रोक उससे मंदा है और ब्लैक गोल्डन उससे मंदा है। अब ब्लैक एस्टेलोप की जगह ब्लैक रोक भी चल रहा है, ब्लैक गोल्ड भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, RIR के अंदर भी फ्रॉड है
तो आपको जानकारी होगी तो तभी आप अच्छे माल को पहचानोगे कि मैं ब्लैक एस्ट्रोलोप का ही पैसा दे रहा हूँ, तुमने को ब्लैक एस्ट्रोलोप ही मिल रहा है। अब दाने की बात करें, दाना भी मार्केट के अंदर बहुत सी कंपनी है, लोकल भी दाना चल रहा है मार्केट के अंदर और अच्छा भी दाना चल रहा है। अभी हम अपनी बात करें तो हम अभी इजी कंपनी से मिलकर काम को कर रहे हैं। अभी इजी कंपनी के अंदर डीलरशिप ले रखी है हम अपनी मार्केट के अंदर। अपने कई मेरे फार्मर भी है जिन्हें मैं अपनी यहाँ से दाना लेयर का भी और ग्रोवर में यहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अभी आप मेरे फार्म पे भी देख रहे हैं, ये लेयर मेरे पास जो पड़ा हुआ है इसमें मेरा इजी कंपनी का दाना लग रहा है। देखिए, इसकी पहचान करने की कोई ज्यादा वो नहीं है। अगर आप पहले ही ट्रेनिंग लेके काम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या किसी एक अच्छे फार्मर से सलाह लेके काम को स्टार्ट करेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा अगर आप किसी ठग आदमी के पास जाएंगे तो आपको 100 के 100% चुनना आपको लग जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत से ठग फिर रहे हैं। अभी ग्रुप के अंदर भी है कि हमें 4 साल हो गए, ठीक है, आज भी ऐसा है कि हमारे भी पैसे खप जाते हैं। किसी माल को खरीदने के लिए 4-5 हजार रुपए टोकन लगा दिया, वो होल्ड हो गया। तो ऐसे ही है कि अच्छी जगह से काम की शुरुआत करें, अच्छे आदमियों से करें, अच्छे माल से करें, तभी आप अपने काम में प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, मुर्गी को अंडा देने में वीडियो में बताते हैं, कई फार्मर भी बताते हैं कि 4 महीने में मुर्गी अंडे पे आ जाती है। ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं। मुर्गी का अंडे देने का सही समय होता है 4.5 महीने। 4.5 महीने में कुछ ही चंद मुर्गी अंडा देगी, यानी कि 1000 का फ्लॉक आपके पास है तो 2, 4, 10 अंडे मिल जाएंगे, बस इससे फालतू कभी नहीं मिलेंगे। 5 महीने के बाद अंडे पे आती है मुर्गी आपकी 70-80%। और अंडे पे आने तक बढ़ती जो मुर्गी है वो ब्लैक एस्ट्रोलोप आ रही है, सोनाली, सबका अलग अलग खर्चा होता है। सोनाली आपकी लगभग 280-270 रुपए में तैयार हो रही है। ब्लैक एस्ट्रोलोप आपकी 350 रुपए में तैयार हो रही है। आपकी RIR है तो 310-320 रुपए में तैयार हो रही है। अंडे पे आने में इतना ही खर्च लेती है। के चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर किसी फार्मर का अंडा 10 रुपए में बिक रहा है तो एक अच्छा रेट है। बाकी किसी की वीडियो देख के कि मैं कड़कनाथ पाल रहा हूं, मेरा 60 रुपए का अंडा जा रहा है, मेरा 80 रुपए का जा रहा है, ये फ्रॉड है। ये केवल और केवल बेवकूफ बना रहे हैं, नए फार्मरों को पकड़ रहे हैं, उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं। इससे फालतू कुछ नहीं है, केवल फ्रॉड गर्दी है और कुछ नहीं। लेकिन अगर आपका एक अंडा 10 रुपए में बिक रहा है तो क्या दिक्कत है, क्योंकि आपको जो खर्चा लग रहा है वो 4-4.5 रुपए का लग रहा है। 4 रुपए पकड़ के चलते हैं तो 10 रुपए का अंडा बिक रहा है, 5 रुपए पकड़ के चलते हैं तो 10 रुपए का अंडा बिक रहा है, फिर भी 5 रुपए प्रॉफिट है। देखिए, जब आपका जो कोई भी पेरेंट होता है, देसी में हो या लेयर में हो, कोई भी हो पेरेंट, अंडे देने में जैसे ही मुर्गी अंडा देने शुरू कर देती है उसके बाद मुर्गी बैक नहीं लेती। तब मुर्गी बैक लेगी जब आपका दाना चेंज हो जाएगा, तब मुर्गी अंडा रोकेगी। या फिर आपको मुर्गी को देखो, ये जो लेयर पोल्ट्री होती है ना, इसमें कई चीज मैटर करती है कि लाइट मैनेजमेंट हो गया, फीड मैनेजमेंट हो गया, अंडा मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, सफाई मैनेजमेंट हो गया, लेबर मैनेजमेंट हो गया। ये सभी पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट से ही काम चलता है लेयर का। अगर बात करें मीट की तो इसमें कुछ नहीं है, दाना डालो, दवाई डालो, मुर्गा तैयार होगा, बेचो। लेकिन लेयर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। लाइट आपको 9:30 बजे 10 बजे बंद करनी है तो करनी है। अभी आप हमारे पास भी देख रहे हैं कंट्रोल लगा हुआ है कि ये 9 बजते ही हमारे पास ऑटोमेटिकली लाइट गुम हो जाती है और कैसे ही सुबह में 5 बजते तुरंत लाइट जल जाती है हमारे पास। तो लाइट का बहुत ही अहम रोल होता है लेयर पोल्ट्री के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कि अंडा उठाने की। आप अगर दिन में 2 बार अंडा उठा रहे हैं तो एक अच्छी चीज है, यानी कि हम 11, 11:30, 12 बजे अंडा उठा रहे हैं, फिर शाम में 5, 5:30, 6 बजे अंडा उठा रहे हैं। कई फार्मर क्या करते हैं कि 2 अंडे आगे उठा के लिए, 4 अंडे आगे उठा के लिए, तो मुर्गी डिस्टर्ब होगी तो अंडा बिल्कुल भागेगा। कम से कम फार्म के अंदर जाना है। दाने का मैनेजमेंट की बात सुनो, अगर आज हम 7 बजे दाना दे रहे हैं सुबह में तो कल को भी 7 बजे, पूरा महीना 7 बजे सुबह में और 7 बजे शाम में, ये चार्ट आपको बना के रखना होगा। तभी आपका पूरा ये जो अंडे का हिसाब है ये प्रॉपर अंडे पे मुर्गी आती रहेगी। लेकिन अगर आप आज 8 बजे दाना डाल रहे हो, कल 10 बजे डाल रहे हो, आज वहां चले गए, आज दाना नहीं डाला, तो ऐसे मुर्गी कभी अंडा नहीं देती। बिजनेस के ये स्रोत नहीं होते, बिजनेस में आपको खरा उतरना होता है, तभी आप प्रॉफिट की तरफ आ सकते हैं। देखिए, बचत की तो ये कच्चा काम है बहुत। मैं आपके चैनल के माध्यम से फाइनल कर देता हूँ कि कच्चा काम है, लेकिन अगर बचत की बात करें तो इसमें बचत भी अच्छी खासी होती है और नुकसान भी अच्छा खासा होता है। तो आपको पूरी 100% जानकारी है तो आप कहीं ना कहीं इसमें 2 पैसे कमा लोगे। अगर जानकारी नहीं होती तो आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि 2 रुपए गवा दोगे। अब बात करें इसके प्रॉफिट की, तो आपका जो मुर्गा है वो लगभग हमारे पास जो है वो मान के चलिए, मैं प्रॉपर खर्च तो नहीं बता सकता, तो लेकिन ये बात समझ के
चलिए कि मैं बता रहा हूँ आपको, आप खुद से ही जो आपके दर्शक है कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हमारा जो बर्ड है ब्लैक एस्ट्रोलोप, ठीक है, ये 270-80 रुपए में तैयार हो जाएगा, 2 किलो एवरेज ले लेगा। 270-80 रुपए में 2 किलो एवरेज ले लेगा। और मार्केट में हम इसको कम से कम 200 रुपए केजी में बेच रहे हैं, जाता 230-220 तक है, लेकिन 200 रुपए में बेच रहे हैं या 180 रुपए में बेच रहे हैं। 180 रुपए से कैलकुलेशन करोगे तब भी आपको प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि हमारा उधर खर्चा जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 270 रुपए का। इधर हम कितने में बेच रहे हैं, 200 रुपए में बेच रहे हैं। 400 रुपए का बर्ड हो गया, 270 हटा दोगे तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट हो गया। 100 रुपए बर्ड भी पकड़ के चलते हैं तो हमारे पास 13,000 बर्ड है। तो आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कमाई है कि नहीं है। देखो, अभी तक मैं भी 4 साल से इस काम को कर रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक फ्लॉक बेचा और मैंने 50 लाख कमा लिए या 40 लाख कमा लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर होता है, जैसे हमने अभी के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपने मुजफ्फरनगर इलाके में मैं सबसे बड़ा फार्मर हूँ अभी यहाँ देसी का, क्योंकि मैं 17,000 बर्ड अभी करंट में पाल रहा हूँ। तो मेरे से बड़ा फार्मर मैं नहीं मानता कि एरिया में होगा। और ऐसी नॉलेज भी जैसे कि हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी ले रखी है, अच्छी जानकारी भी है। आप भी देखते हैं और भी चैनल हमारे से वीडियो बना के, चैनल वाले हमारे से वीडियो बनवा के लेके गए हैं, सभी बोलते हैं कि अच्छी जानकारी भी है, ये वो सब। तो देखो, प्रॉफिट है, हम लोग कमा रहे हैं इससे प्रॉफिट, लेकिन इतना नहीं, बस केवल इतना प्रॉफिट है। इस बात से आप समझिए कि सरकारी नौकरी वाले से हम 2 गुना पैसा इससे निकाल रहे हैं, बस इतना ही, इससे फालतू कुछ नहीं। देखिए, अगर नया फार्मर अपने काम की शुरुआत करता है तो कम से कम बर्ड में अपने काम की शुरुआत करे। 300 बर्ड, 400 बर्ड, 500 बर्ड से अपने काम की स्टार्ट करे। इसमें चयन करना होता है। देखो, बर्ड तो 1000 डाल लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन चयन करना होता है कि कौन सी नस्ल पे आप काम कर रहे हो। पर लेकिन अगर नया फार्मर जो आता है वो FFG पे काम करता है, मैं तो यही कहूंगा कि कभी भी नया काम, पोल्ट्री लाइन का नया काम FFG से कभी मत शुरू करो। नया काम आपको शुरू करना चाहिए सोनाली बर्ड से, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रीड है, ये बीमारी से अच्छा खासा लड़ लेती है, ठीक है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता तेज होती है। FFG की बात करें, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसकी कमजोर होती है। अब उसका खर्च भी ज्यादा लगता है, तैयार होने में वो दाना भी ज्यादा खाता है। अब सोनाली की बात करें तो दाना भी कम खाता है, सोनाली की बात करें तो खर्च भी कम आता है इसका, और FFG का ज्यादा खर्च आता है। आप मार्केट की बात करें तो सोनाली की डिमांड FFG के सामने बहुत ही अच्छी डिमांड है सोनाली की। सोनाली बिक रहा है अभी हमारा करंट में मिक्स में बिक रहा है 260-70 रुपए का केजी में। अगर FFG की बात करें तो FFG बिक रहा है अपना 140-130 रुपए केजी में। तो कहां से प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास अभी सोनाली आप देख रहे हैं, RIR, ब्लैक एस्ट्रोलोप, ये सभी तीनों नस्लों का चूजा हमारे पास अवेलेबल है, मिल जाएगा इजिली। और जो सोनाली का है ये हमारा खुद का ही पेरेंट है, आप देख भी सकते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। इसी बर्ड का हम चूजा निकाल के मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं अभी। देखिए, अगर कोई भाई हमसे जुड़ना चाहता है, ठीक है, अपने काम की शुरुआत करना चाहता है, तो सबसे पहले मैं तो यही बात कहूंगा, आप हमारे पास विजिट करिए। अब आके हमारे सेटअप को देखिए, हमारे शेड को देखिए, ठीक है, आके हमारे पास बैठिए, 2 बात सीखिए, ठीक है, उसके बाद ही काम की शुरुआत करें। और हमारे पास आपको चूजा मिल जाएगा, दाना भी मिल जाएगा, मेडिसिन भी मिल जाएगी, पानी के डब्बे, ये सब हमारे पास अवेलेबल है, सभी चीज हमारे पास मिल जाएगी इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी सोनाली का बच्चा प्रेजेंट टाइम में आपका 27 रुपए का चल रहा है। बात करें ब्लैक एस्ट्रोलोप की, ये 34 रुपए का चल रहा है ब्लैक एस्ट्रोलोप, एक दिन का चूजा, ठीक है। RIR की बात करें तो 27 रुपए का चल रहा है एक दिन का चूजा। तो ये मार्केट में जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी रेट इनका घटता जाएगा, जैसे गर्मी आती जाएगी ऐसे रेट इनका बढ़ता जाएगा। तो ये अंडा, क्योंकि उस टाइम जो सर्दी होती है ना, सर्दी में हैचरी में अंडा कम रखते हैं लोग, ठीक है, मार्केट के अंदर निकाल देते हैं, क्योंकि सर्दी में अंडे की डिमांड अच्छी खासी आ जाती है। तो सर्दी के अंदर अंडा कम बिकता है, अंडा ज्यादा बिकता है, बच्चा कम बिकता है, तो इसलिए रेट डाउन होते हैं। तो इसके रेट हर हफ्ते में चेंज होते रहते हैं, कभी 2 रुपए बढ़ जाएंगे, कभी 2 रुपए घट जाएंगे, ऐसे ही चलता रहता है। देखिए, अगर आप बात करते हैं कि 200 बर्ड से काम की स्टार्ट कर रहे हैं, तो 200 बर्ड केवल आपको जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। 200 बर्ड से आप ये देख सकते हैं कि आप इस काम में कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, ठीक है, बीमारी क्या है, केवल यही देख सकते हैं, और इससे फालतू कुछ नहीं होगा। क्योंकि बिजनेस जो होता है वो बिजनेस बोलते हैं बहुत ही बड़े चीज को। अगर जानकारी वाली बात आ जाती है कि मेरे को नॉलेज लेनी है केवल, तो नॉलेज के लिए आप 200, 300, 100, 200 बर्ड डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100, 200, 300 बर्ड से जानकारी लेके आप 5000 डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, डलेगा आराम से। अगर कोई भी नया फार्मर हमसे जुड़ के काम की शुरुआत करता है तो हम उसकी पूरी गारंटी लेते हैं कि हम जो उसकी हमारे से कोई बर्ड खरीद रहे हैं,
आप हमें अंडा दोगे, हम आपका जो आपके पेरेंट का अंडा है वो भी खरीद लेंगे, आपका मार्केट के अंदर माल भी सेल कराएंगे। ये हमारी गारंटी होती है अपने फार्मर से। अगर जो हमसे मिल के काम करता है, ये हम पूरी साइकिल अपनी बना के चलते हैं। अभी हमारे लोकल फार्मर, अभी हमारे पास जो 7-8 फार्मर है लोकल में, जो 500, 700, 1000 पर डाल रखे हैं, उन्हें हम सभी दाना दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। ठीक है, टाइम टाइम से विजिट भी करते हैं उनके फार्म पे। कोई दिक्कत परेशानी आती है, वो फोन करते हैं कि आदिल भाई ऐसे ऐसे मसला है, तो हम जाते हैं, विजिट करते हैं, उधर दवाई भी लगाते हैं, बच्चा ठीक होता है। और जब उनका माल तैयार हो जाता है, मार्केट के अंदर सेल भी कराते हैं और अच्छे रेटों में सेल कराते हैं। देखिए, अभी अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम की, तो मेरे पास अभी 11-12 फार्मर है जो मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे लोकल के हैं और बाहर के भी 2-3 फार्मर बाहर के भी है, जो फोन से केवल कांटेक्ट करते रहते हैं कि अब क्या लगाना है, ये करना है, वो करना है। अगर कोई बाहर का भी आदमी हमारे से जुड़ता है, जैसे कि बिहार का, बंगाल का, इधर उधर का, कश्मीर के भी 2 फार्मर है हमारे पास, ये हमारे से कॉल पे बात करते रहते हैं, बच्चा मंगा लेते हैं, हम उधर भेज देते हैं, बच्चा दाना भेज देते हैं, उधर माल भी उधर से बिक जाता है। दिल्ली गाजीपुर मंडी है, फिर आपकी कश्मीर के अंदर भी बड़ी मंडी लगती है, बिहार के अंदर बड़ी मंडी लगती है, आसाम के अंदर एक सोनाली की बहुत बड़ी मंडी है। हर जगह माल बिकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि मेरे पास माल है तो मैं अपना ही बेच सकता हूँ, ये बिहार का आदमी नहीं बेच सकता। बिहार के अंदर, आसाम के अंदर, भोपाल के अंदर सोनाली की बहुत बड़ी मार्केट है। देखिए, मैं तो यही हेल्प कर सकता हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि आप अपने काम की शुरुआत करने से पहले एक अच्छी जगह से ट्रेनिंग ले, अपने काम की शुरुआत करें। पैसा कहीं भी पेड़ पे नहीं उगता, ठीक है। पैसा लगाने से पहले आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ऐसे अपने पैसे को बर्बाद ना करें, क्योंकि पैसा जो है एक बहुत ही अच्छी चीज है। और देखिए, किसी बड़े ने बोला था कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है। तो ये बात सब जगह फिट होती है कि पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है और पैसा सब कुछ भी नहीं है। तो यही है कि अपने पैसे को, अपना तुम्हारा जाती पैसा है, एक अच्छी जगह अपने पैसे को डालो, ऐसी जगह पैसे को डालो जिससे आपको रिवेन्यू मिल सके। ऐसा नहीं है कि पैसे को चोक करना है। पैसा सर्किल है कि पैसे को डालना है मार्केट के अंदर, तो पैसे को लॉन्ग टाइम चलाना है तो आपको जानकारी होना चाहिए, अच्छी जगह से काम करना चाहिए, अच्छी नस्ल का चेंज करना चाहिए, अच्छे दाने का चेंज करना चाहिए, अच्छे फार्म का चेंज करना चाहिए और अच्छी जगह का, अच्छी दिशा का चेंज करना चाहिए। ये सभी चीज फार्मिंग में मैटर करती है। देखिए, जैसे कि आप बता रहे हो कि नया फार्मर, वाकई में आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, नया फार्मर ऐसा ही करता है कि वो पैसे को पैसा नहीं समझता। उस टाइम वो समझता है कि तेरे को थोड़ी सी नॉलेज आ गई कि डाल, बस तुरंत पैसा डाल दे काम में और तुरंत कमा ले इस काम से। लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस करने के लिए एक साइकिल होती है जिसको आपको चलाना होता है। कि वो साइकिल चलाने के लिए आपको नॉलेज बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी नया किसान अपने काम की शुरुआत करता है या किसी फार्मर से मिलके काम कर रहा है और उसका पैसा फंस रहा है, ठीक है, हमसे कॉन्टेक्ट करे, हम आपको पूरी जानकारी भी देंगे कैसे कैसे अपने काम को शुरुआत करना है, कहाँ से बच्चा खरीदना है, कहाँ पे बच्चा बेचना है। देखो, कोई भी आदमी माल को पाल लेता है, क्या माल पालना बड़ी बात नहीं है, मैं बड़ी बात नहीं मानता और कोई भी फार्मर बड़ी बात नहीं मानता कि जिसके पास 5-7 लाख रुपए है वो काम को शुरू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दाना खरीद सकता है, दवाइयां खरीद सकता है, बच्चा खरीद सकता है, तैयार कर सकता है। बड़ी बात होती है मार्केट की, कि मार्केट में जब आपका प्रोडक्ट है, जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया है 7-8 महीने मेहनत करके, उसका फिर रेट नहीं मिलता मार्केट के अंदर। वो रेट तभी मिलेगा जब आप किसी अच्छे फार्मर से मिलोगे, ठीक है, तब आपको रेट मिलेगा। या आप ट्रेनिंग लेके काम को शुरू करोगे तब आपको रेट मिलेगा, या आप अपने फील्ड में मेहनत करोगे, अपनी मार्केट को बनाओगे, तब आपको रेट मिलेगा। तो मार्केट में 4-5 लाख रुपए लगा के, ठीक है, अब कई फार्मर क्या करते हैं कि तब मार्केट को देखते हैं, जब माल डाल लिया, वो बच्चे का अंडा आना शुरू हो गया, तब बोलते हैं कि अंडा आ रहा है, मेरा अंडा सेल करा दो, ये वो। पहले से अपनी मार्केट नहीं बना के रखते, ठीक है। तो एक दिन में बच्चा, पहला एक दिन का बच्चा डाल के अपनी मार्केट में तुरंत आपको लग जाना है। 5 महीने कुछ ज्यादा नहीं होते, तुरंत अंडा आ जाएगा, आंख बंद होगी, 5 महीने पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 5 महीने इतने मुर्गी को आपको टाइम मिलता है कि आपने एक दिन का बच्चा डाला है, ठीक है, आपके पास 5 महीने अपनी मार्केट बनाने के लिए। पूरे 5 महीने अपने फील्ड के अंदर घूमो, देखो क्या कहाँ कौन सी चीज बिक रही है, किस चीज का रेट मिल रहा है, ठीक है, उसी चीज में मेहनत करते जाओ और सक्सेस आपको मिलती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर कोई नया किसान अपने काम की शुरू करना चाहता है तो आप हमारे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है खुशहाल फार्मिंग, ठीक है। उस पे बीमारियों की अन्य वीडियो आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात, अगर कोई नया किसान हमसे चूजा खरीदना चाहता है या दाना खरीदना चाहता है या ट्रेनिंग लेना चाहता है या अन्य कोई भी जानकारी लेना चाहता है, किसी फार्मर का माल जो है अपने फार्म पे माल पड़ा हुआ है, वो बीमार है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, वो हमसे कोई भी सलाह लेना चाहता है या चूजा खरीदना चाहता है किसी भी नस्ल का, तो आप हमसे चूजा खरीद सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 63 97 58 4105। इस चैनल को भी आप फॉलो करिए,
ठीक है, ये बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं, आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, अच्छी अच्छी जगह विजिट करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।